वेलकम बैक। और इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से सार्क सम्मेलन में आखिर वो हो गया जिसकी काफी लंबे अरसे से उम्मीद की जा रही थी। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाए हैं, लंच टेबल पर ये दोनों बैठे हुए हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मोदी ने यहां पर बातचीत की है नवाज शरीफ के साथ। इसके बारे में और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान और भारत के दिल कहीं न कहीं मिलने की उम्मीद बढ़ी है, इस लिहाज से कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाए हैं। सुजीत, नेपाल के प्रधानमंत्री की कोशिशें कहीं न कहीं रंग लाई। देखिए, लगातार ये चर्चा थी कि आज आखिरी दिन है, कहीं ना कहीं कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो तो कम से कम हाथ मिलें, कहीं ना कहीं वो गर्मजोशी दिखे कहीं ना कहीं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैं आपको बताऊं कि 9:30 बजे काठमांडू से 40 किलोमीटर दूर धूली खेल में रिसोर्ट है, वहां पे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि 12 बजे सुशील कोइराला जो है नेपाल के प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक डिनर पार्टी रखेंगे। उसी डिनर पार्टी में नवाज शरीफ भी मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठे थे। इसी दौरान नवाज शरीफ उठकर सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और क्या कुछ बातें हुई, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुधा यह कहना पड़ेगा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। पाकिस्तान लगातार 2 दिनों से इस बात पर अड़ा हुआ था। नवाज शरीफ खुद कह चुके थे कि हम पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इंतजार करेंगे और गेंद अब उनके पाले में है। ये रवैया कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने छोड़ा है। कहीं ना कहीं ये रवैया बताता है कि आप एक कदम आज आगे बढ़े हैं, आपको और कदम आगे बढ़ाने होंगे, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप हाथ बढ़ाते हैं, अगर हम आपसे बात करते हैं और अगर आपकी कोशिशों को शाबाशी देते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वहां पे आप सीमा पर से लगातार फायरिंग करते रहे। वाकई में राजेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। राजेश जी, जिस तरह से हाथ मिले हैं नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के, इसे आप किस प्रकार से देखेंगे? मायने क्या है इसके? देखिए, इन संबंध में 2 दिन से वहां सम्मेलन चल रहा है और आज नवाज शरीफ जी और मोदी जी के हाथ मिलाने की न्यूज आई है। सबसे पहली बात मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि ये विदेशी संबंधों का मामला है, दोनों देशों के राजनयिक संबंधों का मामला है। लेकिन इस चीज को इतना हाइप भी अब हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर के जो हमेशा से देखा गया है कि भारत का बड़ा प्रोएक्टिव रवैया रहा है, लेकिन ये लोग इतने प्रोएक्टिव नहीं रहे हैं कभी भी, चाहे नवाज शरीफ हो या इनके पहले की जो सरकारें रही हैं। परवेज मुशर्रफ जी थे, जो आगरा सम्मेलन हुआ था वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, आगरा में जो मीट हुई, इसके पहले भी जितनी भी मीट हुई है, हम हमेशा प्रोएक्टिव रहे हैं। और इंडिया का भी स्टैंड होना चाहिए कि एनफ इज एनफ। बहुत सारी चीजें हो गई, अब उन्हें आकर के आगे बढ़ना होगा। बॉल अब हमारे हाथ में है और हमें जताना होगा उन्हें कि नहीं, तुम्हें इस चीज की जरूरत है तो तुम बात करो। हम तुम पे ना इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, ना आर्मी, न डिफेंस रिलेटेड इश्यूज पे डिपेंडेंट है। हम सब चीजों पे हैं और हम अगर चाहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं या किसी तरह से हैं। जी राजेश जी, मेरे सहयोगी सुजीत अभी हमसे बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ तो फायरिंग हो रही है, अररिया की अगर बात की जाए तो यहां पर फायरिंग की खबरें आ रही हैं, एक जवान भी शहीद हुए हैं, और दूसरी तरफ हाथ मिलाने की कोशिश, बातचीत और आगे बात बढ़ाने की कोशिश हुई है। क्या ये दोनों चीजें वाकई में साथ चल सकती हैं? क्या ये माना जाए कि सरकार ने अपने स्टैंड से थोड़ा सा हटकर कदम उठाया है? क्योंकि लगातार सरकार का ये कहना था कि अगर एक तरफ फायरिंग हो रही है और दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश हो रही है तो ये नहीं चलेगा। क्या हिंदुस्तान की सरकार के स्टैंड में थोड़ा फर्क है? ये बिल्कुल ये फर्क है और बड़ा प्रोएक्टिव डिसीजन हमारे मोदी गवर्नमेंट का ही है। इन्होंने बहुत बातें बड़ी स्पष्ट तरीके से कर दी। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद ही इन्होंने बहुत तरीके स्पष्ट कर दिए थे कि एक तरफ आप हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हो, हमारी चीजों को क्षति पहुंचा रहे हो, हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हो, दूसरी तरफ आप हमसे संबंध बनाना चाहते हो। और एक बात मैं बड़े अच्छे से, बड़े अथॉरिटेरियन वे में मैं कहूंगा कि आज भी पाकिस्तान स्वयं क्लियर नहीं है कि उसको भारत से किस तरह के संबंध रखने चाहिए। अगर पाकिस्तान क्लियर होता तो इस तरह की बातें, इस तरह की दिक्कतें नहीं उठती। पाकिस्तान को अपने स्तर पे क्लियर होना पड़ेगा कि हमें भारत से किस तरह के संबंध रखने हैं। राजेश जी, इस तरह के मुश्किलात तब होते हैं कहीं ना कहीं जब आप ये खुद तय नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। आपके अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं, आप में वो यूनिटी कहीं ना कहीं आपकी जो कंट्री है वहां पे आपके उन तमाम, चाहे वो विरोधी पक्ष हो चाहे आपके पक्ष के लोग हों, वो यूनिटी दिखती नहीं है कहीं ना कहीं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल आपने भी उठाया कि उनको पता नहीं है कि करना क्या है। बिल्कुल। चलिए राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वाकई में उम्मीद की जा रही थी, उन उम्मीदों पर अब दोनों देश उतरते हुए कहीं न कहीं नजर आए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शुरुआत हो गई है, शुरुआत कितनी आगे तक जाएगी ये तो समय ही बताएगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। शुक्रिया अदा करेंगे सुजीत का हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।